और ये जो होटल है वो भाजपा के नेता का था और भाजपा के जो तमाम आरएसएस के लोग थे, भाजपा के जो लोग थे, इनको वहां भेजा जाता था और वहां पे जो लड़कियां थी उनको सप्लाई किया जाता था। प्रदर्शन अंतिम निर्णय तक, जब तक इनको फांसी की सजा नहीं होगी तब तक ये निर्णय जारी रहेगा। ये हम लोगों के, ये उत्तराखंड यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो भी नेता पकड़ा जा रहा है वो आरएसएस भाजपा का पकड़ा जा रहा है। तो बेटी बचाओ, ना तो उनके राज में बेटी बच पा रही है और न बेटी पढ़ पा रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, न्याय मांगा जा रहा है। घटना 2022 की है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अपने रिजॉर्ट से गायब होती नजर आती है। 24 सितंबर 2022 को उसका शव एक नहर में मिलता है और काफी लोगों का नाम सामने आता है, अरेस्ट होते हैं। पहले अरेस्ट नहीं किया जाता लेकिन बाद में होते हैं जब मामला बढ़ जाता है और उसके बाद। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि वो वीआईपी कौन है जिसे स्पेशल सर्विस देने की बात लगातार की जा रही है। उसी को लेकर यहाँ पर लोग सड़कों पे उतरे हैं और लगातार यही मांग करें कि वीआईपी का चेहरा सामने है, उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि अभी भी अंकिता भंडारी को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलता नजर आया है। तमाम लोगों से जानेंगे, बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार उनके लिए न्याय की परिभाषा क्या है और वो सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि 2022 में अंकिता मर्डर हत्याकांड केस हुआ था और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि उम्र कैद की सजा उन आरोपियों को दे दी गई है और सजा मिल चुकी है, न्याय मिल चुका है। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पर एक वीआईपी का नाम सामने आता है, यानी कि अभी पूरी तरीके से ये नहीं पता चल पाया कि कौन वो शख्स है जिसे स्पेशल सर्विस देने की बात की गई थी कि अंकिता भंडारी को उसको सर्विस देनी है। और अंकिता जो थी उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बलि चढ़ी एक तरीके से, उसको बेजान गंवानी पड़ी। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है अंकिता भंडारी को लेकर। सर, सीधा सवाल मेरा ये, पहले नाम जानना चाहूंगी, क्या नाम? नारायण सिंह रावत। कहाँ से हैं? मैं सल्ट अल्मोड़ा से हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि कह रहे हैं कि न्याय तो मिल चुका है अंकिता भंडारी को, अब किस तरीके का न्याय आपको चाहिए? देखिए, न्याय मिला नहीं है क्योंकि न्याय जो है वो न्याय को टाल करके दूसरे लोगों की तरफ दूसरे तरीके से न्यायपालिका को ले गए। जिसके पीछे अंकिता भंडारी की ये हत्या हुई है, उस वीआईपी को बचाने के लिए सरकार ने पूरी एड़ी छोड़ी का जोर लगाया। और अब जिस वीआईपी का नाम भाजपा की नेत्री के द्वारा, जो भाजपा के नेताओं के साथ लंबे समय से रही है, तमाम उसके फोटोग्राफ्स आजकल वायरल हो रहे हैं, उसकी वीडियो वायरल हो रही है और उसमें उसने स्पष्ट दो लोगों का नाम जो लिया है, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार। ये दो लोग उस रात को उस होटल में थे और इनको स्पेशल सर्विस देने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया गया था। और जब उस लड़की ने मना किया गया और तो उसके बाद उस पर उसका जो है हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के लिए सरकार ने पूरा जो षड्यंत्र रचा वो इसलिए रचा कि कहीं ये बात उत्पन्न ना करे। और उसके बाद जब उनको पता लगा, सरकार को पता लगा ये सब हो रहा है, तो सरकार ने रात को जिस कमरे में अंकिता थी उस कमरे पर जेसीबी चला करके और जो है उसका होटल तोड़ दिया और सिर्फ ये कहा कि हमने जो है अंकिता को न्याय दिलाने के उस होटल को तोड़ने का काम किया है। वो होटल तोड़ने का, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि अंकिता के साथ जो घटना हुई उसको सबूत मिटाने के लिए पूरी घटना। वो तो अवैध निर्माण था। नहीं, अवैध निर्माण नहीं था। अगर अवैध निर्माण है तो पूरा रिजॉर्ट को उसी रात को क्यों नहीं तोड़ा? लेकिन उस कमरे में उसके साथ जो घटना हुई है, उस घटना के कारण सबूत मिटाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए, और ये पूरी केंद्र सरकार मोदी अमित शाह से लेकर के धामी तक पूरे जो लोग हैं, पूरा जो आरएसएस और भाजपा का संगठन है, ये पूरी सरकार उसको बचाने के लिए लगी है और ये निश्चित तौर पर अंकिता के साथ अन्याय हुआ है। अब आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एसआईटी का गठन हुआ था, उन्होंने जांच पड़ताल की। एसआईटी पे विश्वास न करके अब सीबीआई की तरफ आप लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, सीबीआई पे इसलिए जाना चाह रहे हैं ना क्योंकि एसआईटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है और उसमें क्या है कि सीबीआई जांच होगी। अगर सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी तो निश्चित तौर पर भाजपा के कई नेता उसके साथ और संलिप्त पाए जाएंगे। उस रिजॉर्ट में लंबे समय से और भी अवैध धंधे चल रहे थे, क्योंकि ये अंकिता का मर्डर का केस नहीं है, उससे पहले वहां कोई घटना और भी हुई है। और ये जो होटल है वो भाजपा के नेता का था और भाजपा के जो तमाम आरएसएस के लोग थे, भाजपा के जो लोग थे, इनको वहां भेजा जाता था और वहां पे जो लड़कियां थी उनको सप्लाई किया जाता था। इससे पहले वहां पर भी घटनाएं और भी एक दो लड़कियों के साथ घटना हुई है और उस घटना को टालने के लिए ये पूरा जो सीबीआई का हम जो चाह रहे हैं, हमें चाह रहे हैं कि जो पहले की जो हम लड़कियों के साथ घटना हुआ उससे पूरा ये पर्दा उठे, उनको भी न्याय मिले। जिन लोगों की आवाज नहीं उठ पाई उनको न्याय मिले
तो ये हम लोगों को सीबीआई की आप मांग कह रहे हैं कि जो पहले घटना हुई है उसका भी साफ पता जी, चले, जी, अंकिता को भी न्याय मिले, जी। लेकिन आपको लगता है कि अभी जो लड़कियां उसमें काम कर रही होगी या वो अभी भी असुरक्षित है, उनके लिए आप लोग कुछ करना चाहते हैं? जी, हम तो करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी वहाँ पर जो लड़कियां हैं वो तो बहुत कम लड़कियां हैं। अब जो लड़कियों का कैरेक्टर जो सही है, जो लड़कियां उस तरीके से थी, उन्होंने तो नौकरी करना छोड़ दिया। अब हो सकता है किसी किस तरीके की मजबूरी में रख करके वहाँ पर अब लोगों की आर्थिक कमजोरी जो है उसके कारण लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग टेंशन में काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं और उसका फायदा ये लोग ना उठाएं। ये हमारी उनसे भी गुजारिश है, सरकार से भी है। और पूरा जो पुलिस लगा है, जो सरकार लगी है पूरी तरीके से, वो पूरा से तरीके से जो है इनको बचाने के लिए लगी है। क्योंकि हमारे यहाँ साल्ट में भी पहले एक केस हुआ था, 14 साल की लड़की जो 9वीं में पढ़ती थी, उसके साथ भी भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने रेप किया था और उसके परिवार को विधायक से लेकर तमाम लोगों ने डराया धमकाने का काम किया और 5 दिन तक जब उस लड़की का एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके बाद हमने उस मामले को उठाया तो 5 दिन तक फिर उसका जो है मेडिकल नहीं हो पाया। इतना बड़ा दबाव था। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में पोस्टर देखे जिन पे लिखा है कि फांसी दी जाए उन लोगों को, जी, जी। तो आप लोग फांसी की मांग करें? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर आप ऐसे आप हैं जो इस तरीके से लोगों के बेटियों के साथ, बहू के साथ इस गलत तरीके से उनके साथ रेप कर रहे हैं, उसके बाद हत्याएं कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों को पनाह देंगे तो निश्चित तौर पर समाज में क्राइम बढ़ेगा। अगर इस तरीके से ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से न्यायपालिका फांसी दे दे, आने वाले वक्त पे जो लोग इस तरीके से, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार जो है वो लगातार, मोदी जी जो लगातार है वो यही कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान ही भाजपा का पहला काम है, महिला सशक्तिकरण की बात करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, क्या समझते हैं इन सारे बयान? देखिए, मोदी जी जिस बात को बोलते हैं ठीक विपरीत चलते हैं। जिस दिन से उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस दिन से बेटियों की शिक्षा भी छीन ली गई, बेटियां भी छीन ली गई। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी पूरे देश के अंदर जहां भी आप देखेंगे, कहीं ना कहीं जो भी नेता पकड़ा जा रहा है वो आरएसएस भाजपा का पकड़ा जा रहा है। तो बेटी बचाओ, ना तो उनके राज में बेटी बच पा रही है और ना बेटी पढ़ पा रही है। मोदी जी ने कहा इस देश को नहीं बेचने दूंगा, आज मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया है। मोदी जी ने कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरियां पर साल दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां पर साल दूंगा। आज सारे 2 करोड़ लोग पर ईयर सड़क पे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं और वो झूठ जो है पूरा मोदी जी का जो प्रोपोगंडा वो पूरी मीडिया चलाती है। जो आज लोगों में मोदी 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 का जो था, जो क्रेज बनाया वो मीडिया ने बनाया। जैसे धामी का भी जो फॉलोवर्स हैं, वो धामी ने पूरा पैसा दे करके पूरा फॉलोवर्स बढ़ाए और जो पूरा जो धामी आज धामी धामी जो कहा, जो धामी के लिए गाना गाया कुछ गायकों ने, उन्होंने पूरे जनता के साथ छलाव किया। उत्तराखंड का विकास हो रहा है, सभी लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। देखिए, विकास सिर्फ भाजपा के लोगों का हो रहा है, विकास जनता का किसी का नहीं है। उसको तो 5 किलो राशन अगर मैं कह रहा हूँ, एक रात अगर सरकार ने वो 5 किलो राशन बंद कर दिया तो इस सरकार एक रात में गिर जाएगी। ये हालत है। वहाँ के जमीनें बंजर हैं, वहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, वहाँ पर जो प्रसव पीड़ा में महिलाएं मर रही हैं, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य की बदहाली है, रोजगार की बदहाली है, खेती खलिहान की बदहाली है। और अब तो यहाँ ऐसा हो गया कि सुअर, भालू, बंदर का आतंक इतना ज्यादा हो गया, बाघ का आतंक इतना हो गया। अभी 3 दिन में जो है 3-4 महिलाओं का जो है बाघ ने उनको अपना निवाला बना दिया और बाघ से खतरनाक भाजपा के नेताओं से ज्यादा हो गया। ये ज्यादा आज की डेट में लोगों के साथ जो अंकिता भंडारी केस में आपको कैसा लगता है कि कोई रसूखदार नेता है, कोई ऐसा बड़ा नेता है जिसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश भाजपा ही करती नजर आ? जी बिल्कुल कर रहे हैं, वो अभी स्पष्ट हो गया है। वो तो उस टाइम पे भी सुर्खियों में आ गया था कि पहले अजय कुमार का ही नाम था उसमें कि अजय कुमार चला था, लेकिन उन्होंने सरकार ने पूरा दबाने का काम किया। लेकिन अभी बात ओपन हो गई कि अजय कुमार और दुष्यंत कुमार दोनों थे। लेकिन इनका वीडियो सामने है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास पूरे सबूत है तो हम सरेंडर करेंगे, नहीं है तो इल्जाम मत लगाइए। देखिए, सबूत नहीं है, सबूत सारे सबूत वो जो होटल था, अगर आप उस होटल को नहीं तोड़ते सारे सबूत वहां मिलते, लेकिन सरकार ने वो सबूत को खत्म करने का, ये सरकार का काम है। सरकार लाए ना सबूत, जो तमाम रिकॉर्डिंग है, तमाम फोटोग्राफ्स है, जो चीजें हैं, सरकार का काम किया है। सिर्फ कमीशन लेना, लोगों को रेप करना, लोगों को उनको बचाना, ये सरकार का काम रह गया। तो सरकार इस पूरी काम कर रही है, सबूत हमसे मांग रही है। जो सारी चीजें ओपन अगर तुम्हारी नेत्री है, जो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे थे कि ये महिला कौन है मैं नहीं जानता हूँ, उस महिला ने अपने सारे फोटो दिखाए कि भटजी जब मैं आपके साथ रही तब आपने नहीं पहचाना मुझे। आप समझ सकते हैं इस बात को। अब आप लोगों की मांग क्या है और ये जो प्रदर्शन है ये कहाँ तक जाएगा? ये प्रदर्शन अंतिम निर्णय तक, जब तक इनको फांसी की सजा नहीं होगी तब तक ये निर्णय जारी रहेगा। ये हम लोगों के, ये उत्तराखंड के लोग हैं, हाँ, इसको छोड़ने वाले नहीं।